हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। और अभी जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें बीपीएससी में बहुत सारे छात्र ये प्रश्न कर रहे हैं कि सर 69वें बीपीएससी में हिंदी मीडियम का रिजल्ट कैसा रहा है। तो देखिए, हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है वो तुलनात्मक रूप से बेहतर ही माना जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रैंक अच्छे इस बार आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि हिंदी मीडियम वाले को करना क्या चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, कहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र जो हैं लीड की स्थिति में रहते हैं, ये उन्हें समझना होगा। तभी आप जो है कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के जो अंतर हैं उस खाई को आप पाट सकते हैं और आप अच्छे रैंक के साथ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जो है थोड़ा जागरूक प्रवृत्ति का होना होगा, नियमित अभ्यास करना होगा, तभी आप बीपीएससी में अब सफलता पा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप टेस्ट सीरीज मुख्य परीक्षा में ज़रूर लगाएं, गुणवत्तापूर्ण टेस्ट से जुड़ें, जहां पर आपके जो उत्तर आपने लिखा है उसका बेहतर ढंग से मूल्यांकन हो। दूसरी नंबर बात, डीआई का जो सेक्शन है उसमें आपको बेहतर अंक उठाने होंगे। वहाँ पर 72 का जो स्कोर है, अगर आप वहाँ पर जो है 72 में 65 प्लस अगर स्कोर कर देते हैं तो आप काफ़ी बेहतर स्थिति में रहेंगे। और ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का जो अंतर है वो यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ पर अगर कुछ आप मान लिया जाए कि इंग्लिश मीडियम वाले को कुछ एज भी है तो वो आप वहाँ पे लगभग बराबर कर सकते हैं। और एक बात है कि निबंध है, उसमें आप अगर अच्छे ढंग से भाषा शैली बेहतर रखते हैं, शब्दों का चयन अगर बेहतर है, तो आपको हिंदी मीडियम में भी अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। तो इन पक्षों को आपको बेहतर करना होगा, यहाँ पे आपको अच्छे स्ट्रेटजी के साथ काम करना होगा, तभी आप जो है हिंदी मीडियम में अच्छे रैंक ला सकते हैं। क्योंकि प्रतिस्पर्धा काफ़ी अब बढ़ रही है और ऐसे में विभिन्न बैकग्राउंड के छात्र भी परीक्षा दे रहे हैं, उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। तो ये मानना कि जो है कि आप परंपरागत रूप से पढ़ाई करते जाएंगे और आपको सफलता मिलेगी, ये थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो गई है। अब जो है आपको वर्क बेहतर ढंग से सामंजस्य के साथ, और आप पढ़ाई 5-6 घंटे ही कर रहे हैं लेकिन कंटिन्यू कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो 2-3 बार से मेंस लिख रहे थे और उन्होंने अंतिम सफलता भी पाई। कुछ लोग थे जो इंटरव्यू में कुछ अंक से सिलेक्शन रुक रहा था उनका, हालांकि उनका पहले भी 82, 85 स्कोर रह रहा था, लेकिन इस बार सिलेक्शन उनका हुआ है। तो बहुत ऐसे छात्र हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि जब मुख्य परीक्षा हो जाए, अगर आपका मुख्य परीक्षा में बेहतर गया है, आप जो है आशा कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट होगा, तो इंटरव्यू की तैयारी थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले छात्र को पहले शुरू कर देना चाहिए। हर एक चीज़ों पर सोचना, सप्ताह के जो मुद्दे हैं उसको जो है कि कैसे इंटरव्यू के जब क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे आप अच्छे ढंग से उसका उत्तर देने में सक्षम रहेंगे, इसका अगर आप अभ्यास कर लेते हैं और आपकी बोलने की शैली जो है थोड़ी परिष्कृत है तो निश्चित रूप से आप लाभ की स्थिति में होंगे। तो यहाँ पर है कि मेंस टेस्ट सीरीज आपका, इसका इम्पोर्टेंस है। डीआई में आपको बेहतर करना होगा और इंटरव्यू में आपको बेहतर करना होगा, तभी आप अच्छे रैंक पा सकते हैं। तो इसलिए 70वीं बीपीएससी में जहाँ सीटों की संख्या काफ़ी अच्छी है, आप लोग अच्छे ढंग से लगें। समय कम है, मैं पहले भी बोला हूँ कि परीक्षा आप लोगों की जो संभावना है 13 दिसंबर को होने जा रही है।
तो आप लोग तैयारी में लगे रहें। आगे क्या करना है, कैसे करना है, इस पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे और इसके लिए हम लोग कार्यक्रम भी आपको लाएंगे। निबंध का कैसे बेहतर ढंग से तैयारी आपको करना है, उसके लिए जो है ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध रहेगा और साथ में टेस्ट सीरीज, आपको गुणवत्तापूर्ण टेस्ट सीरीज के माध्यम से संपूर्ण तैयारी कराने का प्रयास हमारा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि मेंस टेस्ट सीरीज के जरिए जो है अपने स्थान को बनाने में सफल रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब बात है कि ऑनलाइन जो है कि माध्यम, मैंने जो इंटरव्यू लिया उसमें अधिकांश बच्चे जो है, लगभग बच्चे ऑनलाइन ही इंटरव्यू से जुड़े हुए थे और उन्होंने सफलता पाई है। उसका मुख्य वजह है कि क्लास के माध्यम से सभी पहलुओं पर अगर चर्चा कर दिया जाता है तो बच्चों में एक जो है कि कैसे उत्तर देना है, किस ढंग से वहाँ पर बेहतर ढंग से विभिन्न मुद्दों पर डिफेंस करना है, प्रशासनिक अंदाज में कैसा बोलना है, अगर आप शैली विकसित कर लेते हैं और थोड़ा प्रैक्टिस घर में भी कर लेते हैं तो इंटरव्यू में आप बेहतर अंक ले आते हैं। मेंस टेस्ट सीरीज का जहां सवाल है, आजकल जो है कि ऑनलाइन में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। आप लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है तो मूल्यांकन बेहतर होना चाहिए और अगर इन चीज़ों में आप कंटिन्यूटी रखेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सभी लोगों को।